Consider the following system of equations. A11 x1 plus A12 x2. Then this is A1n xn is equal to B1. Then the second equation is A21 x1, A22 x2 plus A2n xn is equal to B2. So this will be AM1 x1 plus AM2 x2 plus this is AMN xn is equal to BN. So this is the system of equations containing m equations and n variables. Containing m equations and n number of variables. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं रैंक मेथड से? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. तो करस्पॉन्डिंग टू दैट जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती है, जैसे कि अभी आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना सीखा था, उसी तरह से इसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. आवाज जा रही है? यस सर. तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो कोफिशिएंट है वो आप देखे थे क्या था, A11 A12 इस तरह से आपका A1 है, दूसरी रो A21 A22 and then A2n तरह से. so this will be up to AM1 AM2 and this is AM. उसके बाद इसमें एक और कॉलम ऐड हो जाती है, तो डी मैट्रिक्स है आपकी, दैट इज योर B1 B2 एंड DM. बॉर्डर लाइन के राइट में एक और कॉलम ऐड हो जाती है, B1 B2 एंड so this is B. तो इस पूरी मैट्रिक्स फॉर 15 मिनट्स देख रहे हैं इसको एज ए कंबाइंड बोलते हैं आर्गुमेंटेड. इसमें ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका कोफिशिएंट पार्ट ये है, और ये जो पार्ट है ये, ठीक है ना? क्लियर सर? ये मल्टीप्लाई हो रही है, कॉलम ऐड हो गई, ठीक है. अलग से हम विजुलाइज करते हैं कि ये अलग एक कॉलम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक का जो पार्ट है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का है, उसमें एक और कॉलम ऐड, ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर. So this is known as the argumented matrix. तो इस लिहाज से आप कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एनालाइज करते हैं? फर्स्ट वन, इफ रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इस पूरी मैट्रिक्स का रैंक जो होगा अगर बराबर हो जाए रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, then it has solution. It has a solution का मतलब ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना? सॉल्यूशन कब होगा? जब आर्गुमेंटेड की रैंक और कोफिशिएंट की रैंक दोनों क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए. क्लियर? हेलो? यस सर. और जब आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो दो तरह का सॉल्यूशन आ जाता है यहाँ पे. वन विल बी यूनिक सॉल्यूशन and other will be इनफाइनाइट. राइट? तो अब ये कब एग्जिस्ट करता है इस केस में? यूनिक सॉल्यूशन कब बनता है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होती है कंडीशन कि आपका जो ये दोनों तो बराबर आनी ही चाहिए कि रैंक ऑफ
आर्गुमेंटेड और रैंक ऑफ कोफिशिएंट तो बराबर आनी ही चाहिए। साथ में साथ ये किसके बराबर आनी चाहिए? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। इक्वेशन में जितनी वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दोनों की रैंक जो है वो बेसिकली बराबर होनी चाहिए। आर इज इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सेकेंड केस में है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? और द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये चीज तो आनी ही चाहिए बराबर, दोनों की रैंक तो बराबर होनी ही चाहिए। इस रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड इज सेम एज रैंक ऑफ ए, बट इट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। ये नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या होना चाहिए? इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। So in this case, at least one of the variables we have n minus r variable जो होता है, number of variable minus r, that is equal to the number of free variable. That is equal to the number of free variable, right? Clear है? हेलो। Yes, sir. अब आता है कि अगर नो सॉल्यूशन कब होगा सिस्टम का? सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम की अगर आप बात करते हो, तो ये दोनों की रैंक अगर बराबर नहीं आ रही, दैट इज टू से दैट अगर ये आर्गुमेंटेड और ये कोफिशिएंट की रैंक बराबर नहीं आ रही है, नॉट इक्वल टू, देन इट हैज नो सॉल्यूशन, देन इट हैज नो सॉल्यूशन। इज क्लियर? हेलो, Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. अब इस बिहाफ पे आप कैसे करते हैं क्वेश्चन देखो। यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Test the consistency of the following system of equations. First one is 2x minus 3y 7z equal to 5. Second one is 3x plus y minus 3z equal to 13. And then it is 2x plus 19y minus 47z equal to 32. Right? Clear है? Yes, sir. तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे। तो राइट डाउन द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखने का जो तरीका बताया मैंने आपको, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दो, 2 minus 3 7, and then this is 3 1 minus 3, and then this is 2 19 and minus 47, and then take the argumented part. So equal के इस तरफ का पार्ट है, that is equal to what? 5 13 and 30. Clear है? Yes, sir.
तो ये आपकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। अब आपको इसको रिड्यूस करना है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ताकि आप उसका रैंक एनालाइज करें। बट जब रो इक्विवेलेंट फॉर्म रिड्यूस करना है तो आपको फोकस यहाँ रखना है, जो कोएफिशिएंट पार्ट है उसको, इस पे जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो अपने आप बढ़ता रहेगा। इसके बारे में हमें सोचना नहीं है, हमें सिर्फ इसके बारे में। तो नाउ रिड्यूस दिस into the row equivalent form. तो अगर आप इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करते हो तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे 3 आ जाए और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हम 1 बना दें फर्स्ट नॉन जीरो। सो लेट्स इंटरचेंज R1 एंड R2। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट रो अब बन जाएगी आपकी 3 -3 एंड एट द सेम टाइम दिस इज 30 चेंज होकर के क्या बन जाएगा यहाँ पे आर्गुमेंटेड फॉर्म 13 चला जाएगा ना ऊपर, राइट। और दूसरी रो बन जाएगी फर्स्ट रो, तो दिस विल बी 2 -3 7 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। और थर्ड रो आपकी एज इट इज है 2 19 एंड -47 एंड 30। अब यहाँ पे आर्गुमेंटेड पार्ट आप लगा दो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्या आपका कोएफिशिएंट है अगले क्लियर। Yes, sir. अब आप जैसे यहाँ पे भी आप देखो यू कैन मेक हियर 1 R1 पे आप 1 बना सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो R1 को चेंज कर दो R1 minus R2, so this will be equivalent to which one, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 4, ये -10 और यहाँ पे 13 - 5 दैट विल बी 8 और ये आपका हो जाएगा सेम 2 -3 एंड 7, ठीक है। और ये आपका 5 है और ये क्या है आपका 2 19 एंड -47 और ये आपका 30। अब आर्गुमेंटेड पार्ट लगा दो इसमें, सेम कलर भी यूज कर सकते हो बट डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे, ठीक है ना, इज इट क्लियर। Yes, yes. यस सर। अब आप देखो यहाँ और यहाँ इसके सहारे 0 बना सकते हो। अगर आप R2 को चेंज कर दो R2 - 2 R1 एंड एट द सेम टाइम R3 को चेंज कर दो R3 - 2 R1, राइट। तो ये रो जो अब रिड्यूस हो जाएगी आपकी, वो कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। 1 4 -10 and 8, this will be 0, this will be 11, this will be 27, this will be -11 and this will be 0, this will be 11 and this will be -27. This is how much? 8, 16, 32 - 16, ठीक है ना। Is it clear? हेलो। Yes, sir. अब आप इस रो को कम्प्लीटली 0 बना सकते हो। अगर आप R2 को R3 को चेंज कर दो R3 - R2, ये क्या बन जाएगा, will be equivalent to this one
1, 4, minus 10, 0, 11, 27, and this is how much? 0 and wait, ये -11 है ना दूसरी वाली में, ये माइनस दोनों को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड कर, ठीक है। तो दिस विल बी कम्प्लीटली 0, 0, 0 और यहाँ पे जो चीजें आ जाएगी आप करता है -11 और दोनों को ऐड करने से यहाँ पे क्या बनेगा? 5 बनेगा, ठीक है ना? क्लियर? Yes, sir. अब आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स जो है कॉपी, देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 हो जाएगी और यहाँ पे 11 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर है? हेलो, Yes, sir. 11 से डिवाइड करने से फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ 1 बन जाएगी, यहाँ 5 से डिवाइड करने से फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 बन जाएगी। तो ये ऑब्वियस है कि ये बन जाएगा, है ना? So this is in the row equivalent form. This is equivalent to row equivalent form. Is clear? नहीं आ रही बात? हेलो, Yes, sir. आ रही है। तो अगर ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो इसका रैंक क्या क्या है? पहले तो तुम सिर्फ कोएफिशिएंट का रैंक बताओ। व्हाट इज द रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स? सफिशिएंट मैट्रिक्स जो सिर्फ इतना पार्ट है आपका ए, इसका रैंक क्या है? 2। वेरी गुड। और आप पूरे मैट्रिक्स का बताओ आप। 3। तो दोनों की रैंक तो बराबर नहीं आ रही है यहाँ पे, है ना? Hence rank of A is not equal to rank of argumented matrix. तो सॉल्यूशन कैसा होगा? No solution. No solution. Hence the given system of equation has no solution, right? क्लियर है सबको ये? यस सर। देखो ये तो कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है तो ये तो 11 से डिवाइड करोगे तो 1 बन ही जाएगा। यहाँ भी 5 से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 आ ही जाएगी। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है ना? यस सर। अब आप दूसरा क्वेश्चन करो इस पे। Test the consistency and solve the system of equation टू एक्स minus y plus 3z equal to 8 minus x plus 2y plus z is equal to 4 and 3x plus y minus 4z equal to 2. Right? Clear? Hello? Yes, sir. तो इसका आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखो। तो दिस विल बी 2 minus 1 3 बाबू और कैसा है ये? minus 1 2 1 4 and 3 1 minus 4 and 0। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ऑर्गेनिक लगाने के लिए बॉर्डर लाइन। क्लियर है? Yes, sir.
यानी ये जो रो है वो ये रो आपकी x वेरिएबल के लिए है, ये कॉलम ये आपकी y के लिए है और ये आपकी z के लिए है और ये इक्वल वाला, ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. ये आपका x के लिए, ये y के लिए, ये z के लिए और ये इक्वल टू वाला पार्ट। अब इसे क्या करोगे, रिड्यूस करो इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है? रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू द रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो सबसे पहले इस दोनों को इंटरचेंज करो, R1 और R2 को, R1 और R3 को, सॉरी यस R1 और R2 से भी काम बच जाएगा। तो R1 और R2 को अगर आप क्या बनेगा, -1 2 1 and this is 4 and this is 2 -1 3 and 8 and this is 3 1 -4 and 0 and take the argument line। क्लियर है? Yes, sir. अब आप देख सकते हो R2 और R3 में यहाँ पे 0 बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट। तो आप R2 को चेंज कर दो R2 + 2R1 और R3 को चेंज कर दो R3 + 3R1, ठीक है? तो ऐसा करने से मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी, विल बी व्हाट, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, -1 2 1 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है? ये आपका 3 बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा और ये 8 + 8 16 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा और ये 1 + 6 7 बन जाएगा, है ना? ये -1 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा, ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिर से पहले अगर 1 बना लो तो इसके सहारे फिर यहाँ पे आप 0 बना सकते हो। तो लेट्स डू दिस, ये 12 है। तो R2 को आप डिवाइड कर दो इससे 1/3 ऑफ R2 से। So what you will find here, this time you will find this first row is better going to change, this is -1 2 1 and 4। सेकेंड रो क्या हो जाएगी आपको, 0 1 and this is 5/3, this is 16/3 and this is 0 7 -1। क्लियर है? Yes, sir. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप 0 बना सकते हो। अगर आप R3 को चेंज कर दो, R3 - 7 R2, राइट? तो अब क्या होगा यहाँ पे, कैन सी फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, दिस विल बी -1 2 1 4। सेकेंड रो क्या है आपकी, 0 1 5/3 एंड देन दिस इज 16/3 और दूसरी रो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, -1 टाइम -35/3, तो ये -38/3 हो जाएगा, ठीक है ना? और ये क्या हो जाएगा आपका, -76/3। आर्गुमेंटेड समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, अब यहाँ पे अगर आप R3 को और चेंज कर दो, R3 को डिवाइड कर दो, -1 बाई मल्टीप्लाई कर दो -1/32 R3,
तो ये आप किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, -1 2 1 4, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं, 0 1 5 बाई 3 एंड 16 बाई 3। थर्ड रो आपकी चेंज हो जाएगी, 0 0 और ये माइनस, ये 3 बन जाएगा आपका, है ना। और ये क्या बन जाएगा आपको? बोलो। सर 2/3 2/3, राइट। ठीक है। अब आप यहाँ पे 1 बना सकते हो। R3 को अगर आप चेंज कर दो 1/3 R3, तो क्या बन जाएगा ये? It will be -1 2 1, ये कोई चेंज नहीं, this is 0 1 5 by 3, this is 16 by 3, और ये हो जाएगा 0 0 1 and this is 2। Is it clear? हेलो, क्लियर है ना? बोलिए। यस Yes, सर sir. सर लास्ट रो में लास्ट नंबर तो 2/9 होगा ना, क्योंकि सर 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ है। यस सर 2/9 होगा ना। नहीं तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या कर रहे हो आप? सर डिवाइड किया है ना सर, 2/9 होगा सर, डिवाइड किया आपने। तो ऊपर कुछ गलती हुई है। यहाँ पे जो आप कर रहे हो, पहले स्टेप में आप क्या कर रहे हो? डिवाइड किए थे, तो यहाँ आपका 1/3 बचेगा ना जी। यहाँ आपने 3 लिखवा दिया है ना, इससे डिवाइड करने पे। क्लियर है? राइट। यस सर, यस। और अब आप यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आप क्या आ जाएगा? अब ये आएगा, ठीक है ना? ठीक है। यस सर बोलो। यस अब यहाँ पे आप किसी भी वक्त 1 बना सकते हो, तो बना लो। R1 को अगर आप चेंज कर दो -1 टाइम R1, तो कहीं भी बनाओ उसमें तो ऑब्वियस है ये कि बन जाएगा 1। This is your 1 and this is -2, this is -1, this is -4, this is 0 1 5 by 3 16 by 3 and this is 0 0 1 and then this is the argumented part. अब ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। ये आपका पहला, ठीक है ना? क्लियर है? हेलो, यहाँ से Yes. यहाँ तक का पार्ट आपका ए हो गया और पूरा पार्ट आपका ए बी हो गया। तो अब मुझे बताओ कि दिस इज इक्विवेलेंट टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रो इक्विवेलेंट फॉर्म, तो जब आपका ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया तो आप इसका रो रैंक निकाल सकते हो। तो रैंक ऑफ ए कितना है? देखो यहाँ से ए पार्ट का रैंक 3 और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड कितना है पूरा का पूरा? 3 वो भी 3 है, सबको दिख रहा है ना? और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है आपके पास?
कितने वेरिएबल इक्वेशन में कितने वेरिएबल है आपके एक्स वाई जेड, तीन ही वेरिएबल है ना, ये वाली एक्स के लिए है, ये वाली वाई के लिए है, ये वाली जेड के लिए, यानी फाइनल स्टेज पे भी ये आपकी एक्स है, ये वाई है, ये जेड, ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। तो अगर तीनों बराबर है, सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। Hence the given system of equation has unique solution. ये तो पता चल गया कि इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अब वो निकालेंगे कैसे? तो बैक सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे। यहाँ से आप इक्वेशन लिखेंगे, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू हाउ मच? -4. -4, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी नाउ x minus 2y minus z equal to -4, this is the first equation। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? x y plus y में है y plus 5/3z, है ना, and that is equal to 16/3। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी 3y plus 5z is equal to 16। क्लियर है? और लास्ट इक्वेशन से क्या बनेगा? z is equal to 2। From the last equation we have z is equal to, तो z 2 मिल गया तो y भी मिल जाएगा, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2 and 3 implies 3y plus 10 equal to 16, तो 3y equal to 6, तो y भी कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। अब y और z की वैल्यू 1 में पुट कर दो, पुट y equal to 2 and z is equal to 2 in the equation 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका? x minus 2y -4 हो जाएगा ये, माइनस z तो ये भी -2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है? -2, राइट। यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो hence we have x is equal to 2, y equal to 2 and z is equal to 2. That is the unique solution। क्लियर है? यस सर। इस तरह से आप सॉल्यूशन निकालते हैं बाय दिस मेथड। पहले आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं रो इक्वेशन फॉर्म में, फिर वहां से सिस्टम को एनालाइज करते हैं, मतलब कैसा सॉल्यूशन ले चिट्टा बाऑन बशिद्दत। क्या हुआ? हेलो, क्लियर? हेलो, यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आवाज जा रही है ना आप लोगों को? यस सर। 5x plus 3y plus 7z equal to 4. This is the first equation. Second equation is 3x plus 26y plus 2z equal to 9. And the last equation is 7x plus 2y plus 10z equal to 5. क्लियर है?
मैं सारे स्टेप लिख देता हूँ कि किस तरह से आप चेंज करेंगे इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो वी हैव यहाँ पे जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी आपके पास 5 3 7 4 3 26 2 then 7 2 10 ये वाला 9 ये वाला 5 and then take the argumented part। ठीक है, ये आपका x के लिए है, ये y के लिए है, ये z के लिए। अब इसे हमें रिड्यूस करना है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन देंगे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। और रिड्यूस दिस इनटू द रो इक्विवेलेंट फॉर्म। इसके अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर लेना, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या लेना है। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप लेना R1 और R3 को इंटरचेंज कर देना। पहले स्टेप पे क्या करना, R1 और इंटरचेंज। हाँ, दूसरे स्टेप में क्या करना, R1 को चेंज करना, फिर अपने आप नजर आने लगेगा आपको R1 माइनस 2R2 से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, R2 को चेंज करना है R2 माइनस 3R1 एंड देन R3 को चेंज करना है R3 माइनस 5R एंड फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, R2 को डिवाइड कर देना 1/16, मतलब 16 से डिवाइड कर देना, और R3 को 23 से डिवाइड कर देना। तो इतना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो मैं बता रहा हूँ। आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स 1 माइनस 50 6 0 11 एंड -1। ठीक है, एंड दिस पार्ट विल बी 0 0 0 और आर्गुमेंटेड पार्ट जो इसका बन जाएगा एट द सेम टाइम दिस विल बी लाइक दैट -13 3 एंड 0 ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes. तो ये आपका x है, ये y है, ये z। अब यहाँ से देख सकते हो कि ये आप किस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे 11 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली है कि ये 1 बन जाएगा यहाँ पे, है ना। 11 से डिवाइड करने के बाद इससे पहले एक स्टेप और लेना है आपको, जस्ट वेट। 6th स्टेप में आपको क्या करना है, कंप्लीट 0 रो बनाना है ना, तो R3 माइनस R2 कर लेना, 2 रो आइडेंटिकल बन जाएगी। ठीक है, तो R3 को चेंज कर लेना R3 माइनस R2, तब जाके ये स्टेप आएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या है आपकी, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप 11 से डिवाइड करके 1 बना दो, है ना। तो दिस इज इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म, राइट। तो अगर ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस हो गया तो यहाँ से रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना है बता दो जल्दी से। 2, वेरी गुड। और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड कितना है? 2। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 3 है। मतलब ये कंडीशन आ गई कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड, बट दिस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना। तो कैसा सॉल्यूशन होगा? Infinite. Infinite. Hence the given system of equation
of equation has infinite solution, right? तो यहाँ पे कितने वेरिएबल फ्री हो गए? हाउ मेनी वेरिएबल इज फ्री? We have n minus r यानी कि 3 minus 2. One variable is 3. Is free variable, right? जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा आपको फ्री वेरिएबल मिलेगा. क्लियर है? Yes, sir. अब आ जाओ इक्वेशन लिखो. पहले इक्वेशन लिख लो x माइनस क्या है, क्या बनेगी पहली इक्वेशन? X minus 50y plus 6z equals to minus 13. राइट. दूसरी इक्वेशन बोलिए. 11y minus z equals to 3. और थर्ड इक्वेशन को कोई मीनिंग नहीं है, 0 0 0 है ना? Yes, sir. तो फिर ऐसे केस में आप एक वेरिएबल को फ्री किया, लेट z इज इक्वल टू k, दैट इज अ फ्री वेरिएबल. आपको पता था कि एक वेरिएबल यहाँ पे फ्री हो, है ना? ठीक है ना? So let's suppose this is equation number 2, this is 3. So from 2 and 3, अगर आपने z3 निकाल लिया है z अगर आपने 3 निकाल लिया है तो y कितना आ जाएगा? z अगर k निकाला है तो y कितना आ जाएगा? 3 प्लस k अपॉन 11, है ना? Yes, sir. और उसी तरह से जब आप z और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, पुट y इक्वल टू 3 प्लस k बाई 11 एंड z is equal to k in first equation, you will get x is equal to 7 minus 16k upon 11. ठीक है ना? तो हेंस जो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू ये आ गई आपके पास 7 माइनस 16k बाई 11, y की वैल्यू 3 प्लस k अपॉन 11 और z की वैल्यू k आ गई और k कोई भी रियल नंबर हो. तो जाहिर सी बात है इसके पास क्या कितने सॉल्यूशन है? क्लियर? हेलो. Yes, sir. पूछना है? आज बस इतना ही. Okay. पूरे